Rehan. How are you? I'm fine. So, tell me something about yourself. Okay, so I'm an IT background student. I've completed my graduation and currently I'm pursuing front-end development in Tech Pathshala. Okay, front end development in Tech Pathshala. So, how did you get to know about the Tech Pathshala? Basically, I have my uncle working over here, Sohil Tamburi, and also I have come to know about this organization through my friends. Okay, so how long have you been here? Okay, so it's like 4 months until now because just complete हो चुका है हम लोग का मतलब जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स. So, talking about the technical background as a front end development, what you have did in Tech Pathshala, and what about the live projects you have done? Have you done any live projects? ओके सो बेसिकली स्टार्ट में हम लोग को HTML एंड CSS कंप्लीट किया गया था और मज़ा तो मिल गया जब जावास्क्रिप्ट चालू हुआ. फिर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क, गेम्स, एक्टिविटीज़ बहुत सारी चीज़ें हुई. इसे स्टार्टिंग में पहले बहुत डर लगता था मतलब कैसा होगा क्या होगा कुछ पता नहीं. भले से हम लोग IT बैकग्राउंड के हैं मगर कॉलेजेस की पढ़ाई कैसे रहती है पता है उसके बेसिस पर हमें कोई हायर नहीं कर सकता कि उतना अभी जो कंपनीज को नीड है वो हम लोग नहीं दे पाएंगे जिस हिसाब से हम लोग कॉलेजेस में स्टडी करें. यहाँ पे हम लोग को सबसे मेन चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम लोग को मेहनत करेंगे और दूसरा हम लोग को टास्क दिए गए. फिर अपना लाइफ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग ने काम किए तो उस वजह से हम लोग को ये चीज़ पता है अभी हम लोग का कैलिबर क्या है. जो स्टार्ट में थे हम लोग जब फ्रेशर जब यहाँ पे आए थे उस हिसाब से अभी हम लोग कहाँ तक है तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पहले फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टेप्स है तो 2 पे थे अभी ऑलमोस्ट 9.5 या फिर 10 तक पहुँचे. Great to know. As you mentioned, you have worked in a live projects. तो कौन से लाइव प्रोजेक्ट्स में अभी तक आपने काम किया और उसमें सक्सेस रेट क्या था? ओके तो सो लाइव प्रोजेक्ट हम लोग का जो टेक पाठशाला का ही एक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट था जिसमें मतलब लीड जनरेशन होता था और फिर मतलब एक ऐड चलता था जिसके थ्रू अपना स्टूडेंट्स आके पे करते थे और अपना जो लोग का गूगल का मतलब जो लोग को मीटअप्स जो लोग को करवाना था उस पर हम लोग ने काम किया था. मतलब वो हम लोग का बेसिकली वेबसाइट में ये था कि हम लोग को फ्रंट एंड के हिसाब से UI पूरा जनरेट करना था जो कि डिज़ाइनर्स हम लोग को प्रोवाइड करते थे और बैक एंड के इसमें सर ने भी हम लोग को बहुत अच्छे से हेल्प किया जिस मुनाफ सर. और उसके अंदर हम लोग ने मेन फोकस ये किया था मतलब जावास्क्रिप्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम लोग लेक्चर्स में सीखे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. सिर्फ सीखना मेन पॉइंट नहीं इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है लाइव प्रोजेक्ट्स में कंपनीज किस तरीके से काम करती है कितना जल्दी और फिर वो वर्किंग प्रेशर है 3 दिन में हमको लाइव करना है और हम लोग का प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है टीम मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व बहुत सारी चीज़ें. As compared to other industry and Tech Pathshala, how did you find it? 100 out of 100. Like कैसा Okay, कैसा so- experience था with Tech Pathshala and you have also come across before enrolling here आपने other platform भी किया रहेगा तो क्या difference पाया आपने? सबसे पहले तो टेक पाठशाला का जो एनवायरनमेंट है सुपर Okay. बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और जैसा एज अ मेंटर तो दूसरी क्लासेस और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा होता है कि हम लोग 1-on-1 इंटरेक्शन भी करते हैं ना तो उतना अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एज गैप. एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया टेक पाठशाला में कि जो एज गैप होता है ये हम लोग का बहुत कम है तो बहुत अच्छे से अभी फॉर एग्जाम्पल एक होता है ना कि मतलब थोड़े से बोलना नहीं चाहिए खड़ूस टीचर लोग रहते हैं जो सिर्फ जितना पूछो उतना बताते हैं मगर यहाँ पे एक चीज़ देखने मिली कि जो पूछो उसके अलावा में और भी चीज़ें हम लोग को खुद ब खुद सामने से पता चलती है. जैसे अभी मैंने कुछ पूछा सर से तो उसके अलावा में और भी क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं मेरे को वो सर खुद से हम लोग को बता. और एनवायरनमेंट बेस्ट था. Great. अच्छा, so on a scale of 1 to 10, what rating are you gonna give Tech Pathshala? So 10 out of 10, huh? Yes. Great. Because I am very satisfied with this environment and this organization. So as a front-end developer, do you have any plan further? As a front-end developer, आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी companies hire करेंगे in future and how does Tech Pathshala help in that? Okay. So as a front-end developer,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ स्टार्टअप्स में ही जाना है मेरे हिसाब से। अगर मैं देखूँ कि स्टार्टिंग में मुझे सीखना अच्छा था, पहले मुझे ऐसी कंपनी में नहीं जाना है जहाँ पर मुझे हायर करके बिठा दिया जाए या फिर वर्कलोड कम। मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रेशर ज़्यादा है ताकि मुझे सीखने मिल जाए। और टेक पाठशाला का तो रोल मतलब अभी स्टार्टिंग में हम लोग को जब इंटरव्यू सेशंस भी हुए, फिर उसके बाद में हम लोग को लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी जनरेट करने लगा है, तो उसके हिसाब से टेक पाठशाला मुझे 100% सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए कि मुझे अच्छे से अच्छी जगह जॉब मिले और उसमें मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसा नहीं कि मैं जॉब लेके सिर्फ फ्रंट एंड में ही अटक जाऊँ। अगर मुझे आगे भी कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे मुझे हेल्प लेना पड़े तो मुझे इतना पता है कि टेक पाठशाला मेरे लिए पीछे है, दे विल सपोर्ट मी। So, okay, Rehan, where you are seeing yourself after 5 years? ओके, सो आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरे गोल्स को स्टेप वाइज में करके रखा हूँ। पहले तो मुझे फ्रंट एंड पूरा सीखना है, उसके बाद में जॉब करना है एटलीस्ट 1 ईयर सिर्फ फ्रंट एंड में। उसके बाद में अब एज अ फ्रंट एंड मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि बैकएंड में मुझे और क्लासेस लेना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मुझे आगे सीखना पड़ेगा, सिर्फ फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद से कर सकता हूँ। 3 साल में मैंने इसको, हम लोग का एक लेक्चर हुआ था सर में, क्या था, हाउ टू अर्न लाइक 3 लाख पर मंथ समथिंग, ऐसी कुछ तो एक लेक्चर हुआ था, सोहेल सर ने लिए थे। तो उसमें मैंने ये प्लान बनाया था कि किस तरीके से मुझे 3 साल में वहाँ तक जाना है। तो पहले मैंने ऐसा किया कि मतलब 1 साल के अंदर मुझे फ्रंट एंड में पूरा काम करके हर एक चीज़ सीख लेना है। नेक्स्ट ईयर मुझे बैक एंड में प्रैक्टिस करना और अप्लाई करना है जॉब के लिए, और 3rd ईयर इंडिया छोड़ के बाहर जाना है। So, क्या लगता है कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी? ओके, तो स्कोप्स तो मेरे बहुत मतलब अच्छे खासे बड़े। मेरा मेन माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा मतलब मेरा एक ड्रीम है, तो माइक्रोसॉफ्ट तक के पहुंचना है मुझे। अब उसके लिए मुझे जो भी स्टेप्स लेना पड़े वो तो वेल इन फ्यूचर होगा, जो भी आएंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और मेरा ड्रीम तो है उसके वहाँ तक के। और अगर इंडिया में देखा जाओ तो मेरे हिसाब से एज अ डेवलपर मुझे इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी जो पुणे में है। उन लोग का रिक्रूट भी अभी चालू था, मैंने अप्लाई भी किया था, उन लोग ने एक्सेप्ट भी किया, मैंने इंटरव्यू भी दिया था वहाँ पे। मगर वहाँ पे ऐसा था कि मतलब मेरा पूरा बिलोंगिंग नहीं है मुंबई में, तो उस हिसाब से मैं वहाँ तक नहीं जाता। और दूसरा, अगर मुझे यहाँ के हिसाब से देखा जाओ तो इधर उधर काम करने से बेटर है कि मैं 1 साल या फिर फ्रंट एंड बैक एंड के लिए जो भी सीखना चाह रहा हूँ वो टेक पाठशाला या फिर टेक स्टॉलवर्ड्स में ही ट्राई करके देखूँ। ये भी मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अब क्लासेस भी यहीं पे मैंने किया हो तो मुझे एक ऑल ओवर एनवायरनमेंट का नॉलेज है कि किस हिसाब से यहाँ पे काम होता है, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैं ये भी प्रेफरेंस दे सकता हूँ कि मैं टेक स्टॉलवर्ड्स के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करूँ। It's really great having a conversation with you, Rehan. Any question from me?